स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के उस पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। Today's the topic of our lecture is related with probability. The concept taken from where, what is probability, what are the concepts of probability, what are conditional probabilities, what are the different formulas of probabilities. In this lecture we will discuss these things. First of all, what is probability? Probability is the way of expressing knowledge of belief that an event will occur on chance. आपकी जिंदगी के अंदर बहुत से मामलात, बहुत सी चीजें, बहुत से इवेंट, बहुत से ऐसी चीजें आती है जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं और आप किसी चीज के होने को देख रहे होते हो, ना होने को भी देख रहे होते हो। अगर आपने बीबीए के अंदर एडमिशन लिया तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप लोग निकल जाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे ग्रेड्स ले लेंगे, अच्छा सीजीपी ले लेंगे। और इसका वाइस वर्सा, इसका उल्ट, कि कितने परसेंट चांसेस है कि आप नहीं निकल सकेंगे। देखिए, तो प्रोबेबिलिटी भी एक्सप्रेस करना, नॉलेज को बयान करना, अपने यकीन को बताना, अपने जहन में जो चीजें हैं उसको इंप्लीमेंट करना इस सोच के साथ कि वो इवेंट अक्कर होगा या नहीं होगा, उस इवेंट के अक्कर होने के चांसेस क्या है, उस चीज को कंप्लीट करने के चांसेस क्या है, क्या वो चीज हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या वो चीज जिंदगी के अंदर आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हुआ, बेसिकली प्रोबेबिलिटी इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज। किस चीज का नॉलेज? जो आपके जहन में चीजें हैं उस चीज का नॉलेज। नॉलेज किसके मुताबिक, क्या जो चीज आप सोच रहे हैं वो उस तरह होगी या नहीं होगी। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। डिड यू नो, प्रोबेबिलिटी का जो लफ्ज है वो एक लैटिन वर्ड है, लतीनवी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है अप्रूवल देना। अप्रूवल आपको पता है क्या होता है? कोई चीज को अप्रूव कर देना, कोई चीज को साबित कर देना, कोई चीज को जो पॉजिटिव वे के अंदर एक्सप्रेस कर देना, उसको हम कहते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्रांच ऑफ मैथ है जो कि स्टडी करती है पैटर्न के चांसेस को, किसी चीज के होने को, किसी चीज के अकरेंस को। ये चीज ऐसे हो सकती है। हम कोई भी चीज, एक डाई को फेंकते हैं, लूडो को दाने को फेंकते हैं, तो हम इसके ऊपर भी अकरेंस लगाते हैं कि शायद एक आ जाए, कोई कहेगा दो आ जाए, कोई कहेगा तीन आ जाए, कोई कहेगा चार आ जाए, कोई कहेगा पांच आ जाए। इसी तरह अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, सिक्के को फेंकते हैं, तो उसके अंदर भी हम क्या चीज कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी हम ये चीज कर रहे होते हैं, क्या चीज को लेके चाह रहे होते हैं, ये चीज को लेके चाह रहे होते हैं कि क्या, कि कोई चीज अगर टॉस किया है क्रिकेट खेलते हुए तो हम देखेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुछ चीजें 50% चांसेस है कि हेड आएगा और 50% चांसेस है तो टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथ दैट स्टडीज पैटर्न ऑफ चांस, जो कि पैटर्न बताती है, चांसेस को बताती है कि ये चीज ऐसी हो सकती है। द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। बेसिकली आइडिया प्रोबेबिलिटी का, किसी चीज के होने का आइडिया कहां से आएगा बेटा? इट डिपेंड अपॉन योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है? अगर आप सुबह उठते हैं तो कोई चीज ऑब्जर्वेशन करके उठते हैं कि मैंने आज ये काम करने हैं, आपका मुशाहिदा है कि आज मैं ये टास्क करूंगा परफॉर्म, आज मैं ये बिजनेस करूंगा, आज मैं इतने पैसे अर्न करूंगा, आज मैं यूनिवर्सिटी में जाके इतने मार्क्स लेके आऊंगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन। लेकिन वो ऑब्जर्वेशन जो है वो कभी हो जाती है, कभी नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब व्हाट हैपन ओवर मैनी एंड मैनी ट्राइज। तो प्रोबेबिलिटी क्या बताती है? ये बताती है कि आप किसी चीज को ट्रायल करते हैं, किसी चीज को करने की कोशिश बार 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 करते हैं, तो उसके चांसेस कितने हैं होने के, आप कब कंप्लीट कर सकते हैं उस टास्क को। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। Probability is the measure of how likely it is the some event will occur. तो probability क्या हुआ? वो measurement, वो pattern, वो suggestion, वो thinking जो ये बताए कि कितने chances हैं कि ये event occur हो जाएगा, ये event पूरा हो जाएगा। अब number expressing the ratio of favorable cases, कितने positive chance है एक डाई को अगर हम फेंके तो इवन नंबर के कितने चांसेस है? तो 3/6, 2, 4, 6 इवन नंबर होते हैं, तो टोटल दाने के कितने रुख हैं?
एक डाई के 6 है तो 3/6 यानी 50% चांसेस है इवन नंबर आ सकते हैं, और 50% चांसेस इवन नंबर नहीं आ सकते। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या हुई? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली इट द सम इवेंट विल अकर, कि एक इवेंट के होने के चांसेस क्या है। नंबर ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेशियो फेवरेबल केसेस, पॉजिटिव रेशियो कितनी है एक चीज को पूरे होने की, तो वो हम चीजों को होल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल, टोटल में से कितने चांसेस है। मैं कहता हूं, मैं एक जो है कॉइन को टॉस करता हूं, तो मैं कहता हूं यार मेरे ख्याल में जो है वो हेड आएगा, तो हेड आने के जो चांसेस है वो कितने हैं, उसको हम कहेंगे कि जनाब ये क्या हो गया, ये चांसेस जो हेड आने के हैं चांसेस, एक चांस है हेड आने का, टोटल कितने कॉइन के साइड्स है 2, 1/2, तो 50% चांस है कि हेड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द चांस ऑफ अ कॉइन लैंडिंग ऑन हेड इज 50%। हाँ जी, हेड के चांसेस कितने हैं 50%, 1/2, टोटल 2 साइड है आने की, टोटल नंबर यही है, या हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसमें से आपने कहा जी हेड कितने परसेंट आएगा, तो 1/2 50%। दिस इज बिकॉज अ कॉइन हैज 2 साइड, सो देयर इज अ 50% चांस दैट द कॉइन विल लैंड ऑन हेड्स एंड 50% चांस दैट अ कॉइन विल लैंड ऑन टेल। तो 50% जो चांस है वो ये है कि कॉइन जो है वो क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, और 50% जो चांस है वो ये है कि क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या याद रखिएगा, कोई भी इवेंट हो, ई पी प्रोबेबिलिटी, ई कहते हैं इवेंट को, जो चीज हो रही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कि जो आप चीज फाइंड करना चाहते हैं वो क्या है, उसके चांसेस क्या है, और टोटल क्या चीज की कितनी साइड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा अगर मैं एक डाई को रोल करूं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, एक दाने में 6, तो टोटल हो गया 6। और अगर मैं कहूं इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर की कितने चांसेस, 2 4 6 आने के 3, तो 3/6 हो गया। और अगर मैं कहूं कि जनाब 4 आ जाए एक दाने की, पर कितने चांसेस है 4 आने के, तो टोटल चांसेस कितने हो गए एक दाने में 6, और 4 कितनी दफा आ सकता है, एक दफा, तो 1/6। तो मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या है, नंबर 1 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कि फेवरेबल आउटकम है क्या, कि क्या मैं दे समझता हूं कि जनाब ये फेवरेबल आउटकम है कि ये आ सकता है, और टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल कितनी साइड्स है। अगर एक कॉइन को टास्क करूं तो उसकी 2 साइड्स है, तो 2 आ गया। हेड के कितने चांसेस है, 1/2। टेल के कितने चांसेस है, 1/2, तो 50% चांसेस आ गए। तो इसको हम कहते हैं कॉमन कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, is a situation involving chances or probability that lead to results called outcomes। देखिए वो सिचुएशन जिसके अंदर चांसेस हैं, कि जो हम सोच रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो रिजल्ट देखना चाह रहे हैं वो आ जाएगा, वो आउटकम ही आएगा। तो हम एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, हम एक चीज को सोच के करते हैं। बीबीए के बाद मैं इस सेक्टर के अंदर जाऊंगा, तो बीबीए हम जो पढ़ रहे हैं, हम एक आउटकम के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा रिजल्ट एक आउटकम आएगा, उसके बाद मैं अप्लाई कर सकूंगा। तो आउटकम होता क्या है, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, एक तजर्बा किया, उसके अंदर क्या रिजल्ट आ सकता है, उसके अंदर पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या है। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, ऑल आउटकम विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, हर एक के आने के चांस इक्वल है। अगर आप एक डाई को रोल करते हो तो इक्वल चांसेस है कि एक आ सकता है, 2 आ सकता है, ये नहीं है कि एक के आने के सर ज्यादा चांसेस है। भाई क्यों ज्यादा चांसेस है, एक दाने में 2 दफा एक तो नहीं आता, एक दाने में 2 दफा 2 तो नहीं आता, एक दाने में एक दफा एक है, एक दफा 2 है, एक दफा 3 है, एक दफा 4 है, एक दफा 5, एक दफा 6 है। तो हर एक के आने के चांसेस, ऑल आउटकम के आने के चांसेस वो क्या है, वो इक्वल है, और उसके चांसेस एक ही है, सेम लेवल पर है, 1/6 है। चाहे वो 1 आए, चाहे वो 2 आए, चाहे वो 3 आए, चाहे वो 4 आए, चाहे वो 5 आए, चाहे वो 6 आए, उनके आने के चांसेस 1/6 ही है। क्यों, टोटल जो डाई की साइड है वो 6 है एक लूडो के दाने की, और 1 2 3 इन सब के एक एक आने के चांसेस। हाँ अगर मैं ये कहता हूँ इवन नंबर के चांसेस क्या है, तो इवन नंबर में एक चीज नहीं आती, 3 आ जाती है, 2 भी, 4 भी, 6 भी, ओड में 1 भी, 3 भी, 5 भी। तो ये सारी चीजें हम ऐड करते जाएंगे। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। आउटकम एक एक्सपेरिमेंट का मैक्सिमम सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, कि सर ये सैंपल है एक, अगर मैं 2 दानों को रोल करूं तो 4 पॉसिबिलिटी है। कैसे, या तो सैंपल स्पेस के अंदर आ जाएगा हेड हेड,
हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये पांचवी पॉसिबिलिटी नहीं है एक दाने उसके ऊपर, 2 कॉइन के ऊपर। अगर मैं एक दाने को रोल करूं, डाई को फेंकूं, तो सैंपल स्पेस 6 है। या तो एक आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। सातवीं चीज नहीं आ सकती। तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम आउटकम्स, जो आ सकता है। सैंपल स्पेस से बाहर आंसर नहीं आपका आ सकता। क्यों? सैंपल स्पेस एक मैक्सिमम चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट के अंदर मैक्सिमम चीजें बता देगी कि ये सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है? वन और मोर आउटकम इन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब इवेंट है, हमने कैलकुलेशन करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, तो ये एक इवेंट है, इसको हम कैलकुलेट करने लगे हैं। तो जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम कहेंगे जनाब प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की 3/6 है। सैंपल स्पेस के अंदर से ही आया ना, एक भी, तीन भी, पांच भी। क्यों? एक लूडो के दाने के अंदर सैंपल स्पेस 6 चीजों की है। पॉसिबिलिटी है, एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो इवेंट कोई भी कर लें। आप पूछ रहे हैं जनाब ऐसा नंबर बता दें जो 3 पे डिवाइड हो जाए एक दाने को रोल करने से, तो 3 पे 2 नंबर डिवाइड हो सकते हैं, या 3 खुद डिवाइड हो जाएगा 3 पे, या 6 डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा तो 2/6 हो गया। तो सैंपल पॉइंट क्या होता है? ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। जो एलिमेंट आपकी सैंपल स्पेस से आता है उसको हम कहते हैं सैंपल पॉइंट। कोई भी एलिमेंट जो आपका सैंपल स्पेस से आता है उसको हम कहते हैं सैंपल पॉइंट। अच्छा, अब सबसे पहली बात, अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो हम इसका फार्मूला क्या निकालेंगे? द नंबर ऑफ टाइम्स दैट डिजायर्ड आउटकम अकर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यही बात, कौन सी बात? ये वाली, कि सैंपल स्पेस को हमने क्या कह दिया? ये चीज, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मैक्सिमम क्या आ सकता है, इस जो आपका आंसर आएगा इस जगह से ही आ रहा होगा। और प्रोबेबिलिटी को हम ए को कैसे करेंगे? इवेंट। आप किस चीज को कैलकुलेट करना चाहते हो, आपकी डिजायर्ड आउटकम क्या है वो कैलकुलेट करना चाहते हो, उसको हम जब डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर, तो हम कहेंगे जनाब ये वाली चीजें, ये फार्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो इसको ही हम ये कहते हैं। इवेंट आर इंडिपेंडेंट इफ द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ एनी अदर इवेंट। अच्छा, अगर एक इवेंट उस वक्त इंडिपेंडेंट होते हैं जब एक चीज का इंपैक्ट दूसरे पे ना आ रहा हो। जब एक इवेंट को आपने सोचा कि जनाब ये इवेंट है, ये चीज है, ये हमारी सोच है, उसका इंपैक्ट किसी और चीज पे ना हो रहा, कैसे? हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। अभी फिलहाल समझने के लिए देयर आर द टू डिफरेंट रूल्स जो आपने मेमोराइज करने हैं। पहला एडिशन रूल। एडिशन रूल का आपको कैसे पता लगेगा? प्रोबेबिलिटी में और का लफ्ज यूज किया होगा, तो जब भी और का लफ्ज आ जाए तो आपको ये पता लग जाना चाहिए ये कौन सा रूल आ गया, एडिशन। तो एडिशन रूल में कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, या ए एंड बी। ए, मैं इसको एंड को इंटरसेक्शन पढ़ता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। तो जब भी और का लफ्ज आ जाए तो फार्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, या ए इंटरसेक्शन बी। अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल आ जाए तो आपको कैसे पता लगेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आ जाएगा, यहां और है, और की जगह पर हम एंड लिख दे तो ये कौन सा रूल बन जाता है? मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? सिर्फ यहां तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये चीज नहीं आएगी। दोबारा सुने, एडिशन रूल क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, जब और का लफ्ज आ जाए तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। और अगर एंड का लफ्ज इनके दरमियान आ जाए तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस यहां तक खत्म हो जाता है। अगर प्रोबेबिलिटी ए बड़ी हो जाए, यानी कि ए का जवाब ग्रेटर आ जाए बी से, तो उसको हम कहते हैं ए इज मोर लाइकली टू अकर, ए के आने के ज्यादा चांसेस हैं, अक्कर होने के, इवेंट के पूरे होने के। और अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो हम कहते हैं ये दोनों लाइकली टू अकर, इनके सेम चांसेस है, मोर नहीं, क्योंकि बराबर आ गया तो सेम चांस हो गया, ग्रेटर आ गया तो बड़ा हो गया, और लेस आ गया तो दूसरे के बी के चांस ज्यादा हो गया। टाइप्स ऑफ इवेंट किस किस तरह के हो सकते हैं? सबसे पहली बात एक होता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है? इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट, अगर किसी का एक सैंपल पॉइंट आ जाए उसको हम कहते हैं ये इवेंट कौन सा है हमारे पास? सिंपल इवेंट। और अगर एक इवेंट का एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इवेंट। तो सिंपल इवेंट वो इवेंट होता है जिसका सैंपल पॉइंट एक आ जाए। अगर एक इवेंट का वन सैंपल पॉइंट आ जाए उसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट। अगर एक का एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ जाए उसको हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। लेट्स सी द एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल ऑफ डाइस की देखें, कहता है जनाब कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं
किसी भी डाइस की, तो सबसे पहली बात मुझे ये बताएं कि नंबर वन, ईच नंबर ऑन डाइस, एक डाइस के ऊपर सैंपल स्पेस क्या बनेगी? ये 1 2 3 4 5 6, 6 तक की सैंपल स्पेस है। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 6 है। तो 6 ही क्या बन गई? सैंपल स्पेस बन गई। और अगर मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी निकाल दे इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर क्या आते हैं? टोटल कितने हैं? 6। 6 में से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है? 3। 2 4 और 6, तो 3/6 हो गया, 1/3 आंसर हो गया। अगर मुझे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी निकाल दे ओड नंबर्स की, तो ओड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5। तो 1 3 5 क्या आ गए? 3/6। तो क्या निकल आई? 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के जनरल रूल देखते हैं। प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की वो मैक्सिमम बेटा जो आ सकती है वो 1 है। क्यों? 1 का मतलब है 100%, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। 100% से क्या मतलब? मैं कहता हूं जनाब कि मुझे एक डाइस को मैंने रोल किया, एक डाई को रोल किया, एक दाने को फेंका, और मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि इसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक सब कुछ आ जाए। तो अगर 1 से लेकर 6 तक सब कुछ आ सकता है तो 6/6 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा जवाब। 1 से ऊपर जवाब नहीं आ सकता। इट मीन 100% प्रोबेबिलिटी। हाँ, और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इवेंट हो जो पॉसिबल ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जनाब रो क्या करता हूँ, टॉस करता हूँ एक कॉइन को, और मैं कहता हूँ 2 टेल आ जाए, 2 हेड आ जाए। तो भाई एक कॉइन के अंदर इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल इवेंट कि एक कॉइन को टास्क करने से 2 टेल आ जाए या 2 हेड आ जाए। कैसे आ सकते हैं? 2 टेल नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि एक कॉइन के ऊपर एक ही टेल हो सकता है, एक ही हेड हो सकता है। ये नहीं हो सकता हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए या 2 हेड आ जाए। ये 2 कॉइन को टास्क करके आना है। तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। मैं एक डाई को रोल करता हूं, मैं लूडो के दाने को फेंकता हूं, मैं कहता हूं मुझे बता दे इसके ऊपर कौन से ऐसे एलिमेंट है जो डिविजिबल 7 है। इम्पॉसिबल इवेंट। 7 तो आता ही नहीं है एक दाने को रोल करने से, 6 तक आता है। तो 7 पे जो डिवाइड होते हैं वो एलिमेंट कहां से लेके आऊंगा? तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। मिनिमम कितनी होती है? 0। तो 0 और 1 की रेंज में रहती है। If you can do one task in A ways and a second task in B ways, then both tasks can done A multiply B। देखें कुछ चीजों, फॉर एग्जांपल कहता है अगर मैं एक कॉइन को फेंकूं और एक डाई को भी रोल करूं, एक लुडे को दाने के फेंकूं, तो लुडे को दाने के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है? 6। और एक कॉइन की कितनी पॉसिबिलिटी? हेड और टेल की 2। तो 12 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। अगर मैं एक कॉइन को फेंकूं और साथ एक डाई को भी रोल करूं, तो डाई की 6 साइडें हैं दाने की, और टॉस करने की 2 साइडें हैं। तो पॉसिबल आउटकम कितने आ गए? 12। कैसे? ये 12 पॉसिबल आउटकम है। देखें, मैंने एक कॉइन को फेंका तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? हेड और टेल। ये 2 पॉसिबिलिटी से ज्यादा तो नहीं कॉइन में आ सकता। और अगर मैं दाने को टॉस करता हूँ, दाने को फेंकता हूँ, टॉस करता हूँ, एक डाई को रोल करता हूँ, उसकी हेड आने के 6 चांसेस है। क्या? हेड के साथ 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 चांसेस है अगर एक दाने को और एक कॉइन को मैं टास्क करता हूँ। दूसरी, अगर टेल के साथ देखूं तो ये भी तो हो सकता है कि टेल के साथ 1 आ जाए, टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3 आ जाए। तो 6 पॉसिबिलिटी है कि टेल के साथ ये 6 चीजें आ सकती है और हेड के साथ भी 6। तो मैंने भी यही कहा कि 12 पॉसिबल आउटकम्स है अगर हम एक कॉइन को टास्क करें और एक दाने को रोल करें। क्यों? हेड किसके साथ आ सकता है? मैं लूडो को दाने को फेंकूं, हेड भी आ जाए और 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए हेड के साथ, 3 भी आ जाए हेड के साथ। तो ये पॉसिबिलिटी 12 आउटकम्स है। मुझे कहता है कि वेयर इज प्रोबेबिलिटी यूज, तो प्रोबेबिलिटी यूज किया जा सकता है डेली साइंस के अंदर। आपने मैथ देखना है, आपने स्टैटिस्टिक्स को देखना है, आपने किसी भी चीज को देखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहीं भी जिंदगी का कोई डिसीजन लेना है, अनसर्टेनिटी के अंदर जाना है, रिस्क लेना है, बिजनेस करना है, तो यू कैन यूज द प्रोबेबिलिटी। आप जिंदगी के अंदर प्रोबेबिलिटी को यूज कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, क्विज देखते हैं। एक आई हैव 40 कैंडल, 40 कैंडल है मेरे पास, उसके अंदर 26 रेड है, 4 ब्लू है और 10 येलो है। तो जब भी इस तरह का कोई क्विज आए तो हमें पता होना चाहिए टोटल आउटकम्स क्या है। 26 जमा 4 जमा 10, तो टोटल क्या आ गया? सैंपल स्पेस कितनी आ गई? 40 की। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कैंडी। रेड कैंडी कितनी आ सकती है? रेड कितनी है? 26। 26 ये नहीं, 26 डिवाइडेड बाय 40, इसको आप और कैलकुलेट करोगे तो ये जवाब आ जाएगा। तो रेड की क्या पॉसिबिलिटीज है? 26 डिवाइडेड बाय 40, इसको काट देंगे तो आएगा 13/20, और इसकी परसेंटेज निकाल देंगे तो 0.65। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। येलो कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी है? 10। 10 डिवाइडेड बाय 40, तो 10 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 0.25।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कैंडी? ब्लू कैंडी क्या है? 4/40, 4/40 करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? रेड कैंडी। क्यों? रेड कैंडी ज्यादा थी, इसलिए 26 डिवाइड हो गया 40 पे, तो जवाब आ गया हमारे पास 13/20, और इसको सोल्व किया तो 0.65। और येलो की उससे कम है, उससे क्योंकि 10 है, और सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसकी? ब्लू की। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, द बेसिक लेक्चर रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी। होप सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन का लॉ क्या है, और एडिशन का लॉ क्या है।